गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ नई बातों के साथ आपके अपने चैनल रेडियो अम्मू अमित पर। आप सबको प्यारी प्यारी नमस्कार। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, केरल से एक दुखद खबर आई कि एक हाथी को बारूद खिलाकर मार डाला गया। वैसे तो केरल एक ऐसा प्रदेश है जिसे हमारे देश का सबसे शिक्षित प्रदेश माना जाता है, पर ऐसी शिक्षा किस काम की जब लोगों में संवेदनाएं ही ना हो। वैसे आजकल के समय में जब आदमी आदमी पर दया नहीं दिखाता तो जानवर क्या चीज है। बस यही कह सकता हूँ कि ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। दोस्तों, आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। आप सभी कभी न कभी ये बातें सोचते तो जरूर होंगे किसी न किसी के लिए। हर कोई उससे घबराया करता है, हर कोई उससे घबराया करता है, वो शब्दों के तीर चलाया करता है। उसकी कमियां मैं दिल में रख लेता हूँ, उसकी कमियां मैं दिल में रख लेता हूँ, वो मेरी सबसे गाया करता है। कौन करेगा उस पे आसानी से यकीन, कौन करेगा उस पे आसानी से यकीन, वो रस्सी को सांप बताया करता है। लगता है कुछ होके ही रहेगा, लगता है कुछ होके ही रहेगा, वो बस्ती में रोज आया जाया करता है। सबसे जो कहता है मेरे बारे में, सबसे जो कहता है मेरे बारे में, वो मुझसे कहने में घबराया करता है। कह तो देते हैं लोग भावुकता में, पर कह तो देते हैं लोग भावुकता में, पर अंत तक कौन साथ निभाया करता है। पहले जिसने हमसे सब कुछ समझा था, पहले जिसने हमसे सब कुछ समझा था, आज वो हमको समझाया करता है। वो बस्ती में हो या कि वीराने में, वो बस्ती में हो या कि वीराने में, गुल अपनी खुशबू फैलाया करता है। सबसे बड़ा कोरियोग्राफर है वो, सबसे बड़ा कोरियोग्राफर है वो सबको नचाया करता है ना दोस्तों। चलिए अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वो कहते हैं ना कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति आपको कोई सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है। दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। लोग उससे अक्सर सलाह लेते रहते थे। अपनी सलाह के बदले में वो उनसे कुछ रुपए लेता था, जिससे उसकी जीविका चलती रहती थी। उसी राज्य में एक सेठ और उसका बेटा भी रहते थे। बेटे ने उस बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में सुना तो उससे मिलने चला गया। वहां पहुंचकर उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा कि अगर मैं आपसे कोई सलाह लेना चाहूं तो आप कितने पैसे लेंगे और मुझे उससे मिलने वाला फायदा कितने का होगा। बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि अगर आप मुझसे 1 रुपए की सलाह लेंगे तो आपको 1 लाख रुपए का फायदा होगा। लड़के ने फौरन 1 रुपए निकाल कर दे दिए। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने एक कागज पर लिख कर दिया कि जहां भी 2 लोग लड़ रहे हो वहां खड़ा रहना बेवकूफी है। लड़का कागज लेकर घर पहुंचा और अपने पिता को कागज दिखाया और बात भी बताई। सुनते ही सेठ आग बबूला हो गए। अपने बेटे को डांटते हुए बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचे और वो पर्ची देकर बोले कि मेरे पैसे वापस करो। अब जब बुद्धिमान व्यक्ति और सेठ के बीच ये तय हो गया कि सेठ का बेटा बुद्धिमान की सलाह पर अमल नहीं करेगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उसके 1 रुपए लौटा दिए। उसी राज्य में एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। एक दिन राजा दोनों रानियों के साथ बाजार में घूमने निकला।
तो दोनों रानियों की नजर एक ज्वेलरी शॉप की विंडो में रखे एक हार पर पड़ी और दोनों को ही वो हार बहुत पसंद आ गया। दोस्तों, इत्तेफाक से दोनों रानियों ने सोचा कि वो महल पहुंचकर अपनी दासियों को भेजकर वो हार खरीदवा कर मंगवा लेंगे। उन्होंने राजा से कुछ नहीं कहा। अब एक संयोग ये भी हुआ कि दोनों की दासियां एक समय पर ही हार लेने दुकान पर पहुंच गईं। अब दोनों दासियों में बहस होने लगी कि मैं अपनी रानी के लिए हार लेकर जाऊंगी। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच गई। दोनों खुद के नंबर अपनी अपनी रानियों के सामने बढ़ाना चाहती थी। सेठ का लड़का वहां खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। आखिर में दोनों बिना हार लिए वहां से जाने लगी और कहने लगी अपनी रानियों से एक दूसरे की शिकायत करेंगी। सेठ के लड़के को देखकर बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम्हें उसकी गवाही देनी होगी। तुमने हमारी सारी बातें सुनी हैं। अब दासियों ने रानियों से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की जब खबर ली तो उन्होंने कह दिया कि सेठ का बेटा वहीं खड़ा था, उससे सच्चाई पूछ लीजिए। राजा ने सेठ के बेटे को हाजिर करने का फरमान जारी कर दिया। अब सेठ और सेठ का बेटा परेशान भागकर उसी बुद्धिमान आदमी के पास पहुंचे। तो वो बोला, सलाह तो दूंगा पर अब की बार रुपए 5,000 लगेंगे। करता क्या ना करता। दिए 5,000 और बुद्धिमान ने सलाह दी कि दरबार में ऐसी एक्टिंग करना कि राजा को लगे तुम पागल और महामूर्ख हो। अब सेठ का लड़का दरबार में पहुंचकर पागलों वाली हरकतें करने लगा। राजा बोला अपनी रानियों से कि पागल की बात का कौन विश्वास करेगा। अब ये मामला तुम दोनों आपस में ही सुलझाओ। बड़ी रानी तो कुछ नहीं बोली, पर छोटी रानी सेठ के लड़के की चालाकी समझ गई और उससे नाराज हो गई। अब जब सेठ के बेटे को ये बात पता चली तो उसको अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होने लगा। वो फिर से बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा सलाह लेने के लिए। अब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, इस बार की सलाह के 10,000 रुपए लगेंगे। सेठ के लड़के ने रुपए दे दिए तो उसने सलाह दी कि छोटी रानी को वो हार खरीद कर दे दो, वो खुश हो जाएगी। लड़का सख्ते में आ गया, बोला अरे ये कैसे, वो हार तो 1 लाख रुपए का है। तब वो बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला कि अगर तुम मेरी पहली सलाह मान लेते तो तुम्हारा 1 लाख का नुकसान नहीं होता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरी बात आप तक पहुंची गई होगी जो मैं इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहता था। प्लीज बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का भी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका अमित चतुर्वेदी।